वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिरामिड मैथ क्लासेज। एसएससी एमटीएस हवलदार 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका मैथ का सॉल्यूशन करा रहे हैं। ये 11 जुलाई का थर्ड शिफ्ट का है मैथ। जितना भी क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तो आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। अगर इस चैनल पे नए हैं जो लोग, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जा सके। ठीक है। और इस वीडियो में जो सॉल्यूशन है उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया जा रहा है, वहाँ भी ज्वाइन कर लीजिए। पिरामिड मैथ क्लासेज है, ठीक है। और दोस्तों के साथ शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और भी लोग इस चैनल से जुड़ पाएँ। ठीक, तो चलते हैं क्वेश्चन सोल्व करते हैं और आप लोग भी साथ में क्वेश्चन सोल्व किया कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा, क्या दिया हुआ है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो सिंप्लीफिकेशन में पहले डिवाइड सोल्व करेंगे, अगर साइन रहेगा डिवाइड का तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट में है शुरू में, तो ये हो जाएगा आपका 17 डिवाइड बाई 34, ये हो जाएगा 1/2, 17 दूनी 34 प्लस यहाँ पर डिवाइड का सीन है, 6 से डिवाइड करेंगे 12 तो 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 प्लस 4 हो जाएगा माइनस 3 डिवाइड बाई 6 यानी कि 1/2 हो जाएगा, 3 दूना 6, ये 5 से मल्टीपल हो जाएगा यानी कि 5/2। अब सभी का एलसीएम हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1 प्लस 4 दूनी 8 माइनस 5 यानी कि टोटल हो गया 4/2 माइनस इक्वल टू 2 यानी कि आपका 2 आ गया इसका आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन नंबर देखिए। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रथम 7 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात कीजिए। घनों यानी कि क्यूब का 1 से लेकर के 7 तक का औसत एवरेज निकालना है। ठीक है, तो पहले इसका योग निकाल लीजिए क्यूब का 1 से लेकर 7 तक का। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है क्यूब का, n इंटू n प्लस 1 बटा 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होता है क्यूब का योग का, तो ये यहाँ पर पहले एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज क्या हो जाएगा, n यानी कि 7 इंटू n प्लस 1 यानी कि 7 प्लस 1 8 हो जाएगा बटा 2 डिवाइड बाई संख्या कितना है, एवरेज निकालने के लिए टोटल संख्या से डिवाइड करते हैं यानी कि 7 हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 7 28 का होल स्क्वायर यानी कि 28 मल्टीपल 28 बटा 7 यानी कि 7 28 हो जाएगा और ये हो जाएगा टोटल 8 चौक 28 चौक बलियों से यानी कि 112 इसका एवरेज हो जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है क्यूब का। ठीक है, प्राकृत संख्याओं के क्यूब का फार्मूला होता है योग का। ठीक है, और ये एवरेज के लिए आपको 7 से डिवाइड करना पड़ेगा टोटल संख्या से। ठीक, नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक घनीय पासे के सभी 6 फलकों को प्रदर्शित होने वाली 1 से 6 तक की संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। एक घनीय पासा यानी कि पासे में 1 से लेकर के 6 तक अंक रहता है, 1 2 3 4 5 और 6, तो इसका एवरेज निकालना है। ठीक है, तो सभी को जोड़ करके जितनी संख्या है उससे डिवाइड कर दीजिए, या फिर जब लगातार संख्या हो तो पहली संख्या और लास्ट संख्या को गुना करते हैं डिवाइड बाई 2 यानी कि कितना आ गया इसका एवरेज, इसका एवरेज हो जाएगा 7/2 यानी कि 3.5। ठीक है, लगातार संख्या हो तो पहली संख्या और लास्ट संख्या को गुना करते हैं और डिवाइड बाई 2 करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक खिलौना एक अर्धगोले के ऊपर एक बेलन के आकार का है। खिलौने की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है और अर्धगोले की त्रिज्या यहाँ पर 6 सेंटीमीटर है। खिलौने का आयतन ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि एक खिलौना है जिसका आधार जो है अर्धगोलाकार है। ठीक है, इस तरह से, और इसके ऊपर बेलन का आकार का है। ठीक है, और इसमें दिया हुआ है कि खिलौने की टोटल ऊंचाई जो है 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की 15 सेंटीमीटर ऊंचाई टोटल है।
फिर आगे दिया हुआ है कि त्रिज्या जो है अर्धगोले की 6 सेंटीमीटर है, यानी कि इसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। तो ये भी 6 सेंटीमीटर, यानी कि इसका बेलन का भी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर होगा। और ये जो इसकी ऊंचाई होगी अर्धगोला की त्रिज्या के बराबर होगी, यानी कि 6 ये भी हो जाएगा। तो इसकी हाइट कितना हो जाएगा, इसका बेलन का हाइट हो जाएगा 15 में 6 को घटा देंगे, यानी कि 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब दोनों का आयतन निकाल लीजिए, बेलन का और अर्धगोले का। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि पाई आर स्क्वायर 6 हो जाएगा, 6 मल्टीपल 6 आर स्क्वायर एच हो गया आपका 9 प्लस अर्धगोले की आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यू, पाई रहने देते हैं, आर क्यू, आर यानी कि 6 का क्यू हो जाएगा, 6 मल्टीपल 6। ठीक है, ये दोनों कट गया, 3 दूना 6 आपका यहाँ पर हो जाएगा। इसे मल्टीपल कर दीजिए, कितना आ जाएगा 9 छक 54 गुना 6, यानी कि 6 चक 24 आपका आ जाएगा 324 पाई, प्लस ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 6 चक 24, 24 छक 44, यानी कि 144 पाई। दोनों को जोड़ दीजिए, 4 4 8, 4 2 6 और 3 1 4, यानी कि 468 पाई। घन है तो क्यूब हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हमें ऊंचाई जो दिया हुआ था टोटल का, तो यहाँ पर टोटल नीचे जो है अर्धगोले का त्रिज्या या ऊंचाई दोनों बराबर ही होता है, सब जगह सेम ही रहता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का 6 सेंटीमीटर घटा दिए तो ये इसका ऊंचाई 9 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, रेशियो का क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है, दिया हुआ है यदि A/B/C का वैल्यू दिया हुआ है इतना है तो 2A/3B/7C का मान क्या होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा 2 दूनी A का वैल्यू 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4/3, B का वैल्यू 3 हो जाएगा, 3 तिया 9 और C का वैल्यू 7 है, 7 49, यानी कि 4/9/49 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एक निश्चित धनराशि पर 7% वार्षिक दर से 2 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 1000 रुपये की राशि पर 10% की दर से 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज का दोगुना है। साधारण ब्याज पर निवेश की गई धनराशि ज्ञात कीजिए। हमें सिंपल इंटरेस्ट पे प्रिंसिपल जो लगाया गया था वो पूछ रहा है कितना होगा, और क्वेश्चन में कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का दोगुना है सिंपल इंटरेस्ट। तो पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे, 1000 का 10% 2 वर्षों में, तो ये हो जाएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। 2 वर्षों का जो जब हो तो दर का सक्सेसिव लगा देते हैं, यानी कि 10% का सक्सेसिव कितना हो जाएगा 21%, जैसे कि 10 + 10 मल्टीपल 10 बटा 100 21% हो जाएगा, यानी कि 1000 का 21% कितना हो जाएगा 210 रुपया, जैसे कि 1000 का 21% 0 0 कट गया 210 रुपया हो गया, यानी कि 210 रुपया हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट का दोगुना है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो इसका दोगुना हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि SI हो गया आपका 420 रुपया। तो हमें निकालना है प्रिंसिपल। ठीक है, तो प्रिंसिपल का 7% 2 वर्षों में कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14%, प्रिंसिपल का 14% 420 रुपया है, तो प्रिंसिपल हो जाएगा कितना 34 42 3000 रुपये। ठीक है, ये 14 इधर चलाएगा तो 14/420
420/14 ऊपर हो जाएगा 100, ये 4 42, 3000 हो गया। ठीक है, डायरेक्ट कर दिए, आपका 3000 इसका आंसर हो जाएगा प्रिंसिपल। ठीक है, नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दो संख्याओं का अंतर 24 है जबकि उन दो संख्याओं का योग 120 है। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सी दो संख्याओं का अनुपात हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि दो संख्याओं का डिफरेंस 24 है और योग जो है 120 है। तो इसकी पहली संख्या क्या हो जाएगी, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि कितना हो जाएगा 144 डिवाइड बाई 2 72 हो जाएगा। एक 72 है तो दूसरा कितना हो जाएगा, 120 में घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 8 2 10, 8 8 4 12 यानी कि 48। अब निकाल दीजिए, 12 6 72, 24 से भी कट रहा है, 24 या 72, 24 दूना 48 यानी कि 3:2 हो गया इसका आंसर रेशियो। ठीक है, या तो इस तरह से सोल्व कर सकते हैं, जैसे कि दो संख्याओं का डिफरेंस है, एक x मान लेते हैं, एक का y मान लेते हैं, ये 24 हो गया, और दो संख्याओं का योग है यानी कि x + y का वैल्यू 120 हो गया। अब ये हो जाएगा, ये कट गया यानी कि 2x, ये हो जाएगा सेम ही, x का वैल्यू हो जाएगा आपका 72, तो y का वैल्यू इसमें घटा देंगे तो हो जाएगा 48। ठीक है, y 48 हो जाएगा। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 18, 24 और 36 से विभाजित करने पे प्रत्येक स्थिति में शेष 3 बचता हो। ठीक है, यहाँ पर 3 होगा, तो यहाँ पे जैसे कि कौन सी संख्या ऐसी है जिसे 18, 24 यानी कि 36 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल 3 बचे, यानी कि इन तीनों से डिवाइड करने पे, यानी कि तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए सबसे अच्छा, उससे अच्छा एलसीएम हो जाएगा आपका 72, यानी कि अब आसान हो जाएगा, 72 से विभाजित करने पे शेषफल 3 बचे। ठीक है, तो शेषफल 3 बचे, तो ऐसी कौन सी संख्या, ये मान लेते हैं हम, इसमें 3 घटा देंगे तो 90 हो जाएगा। 90 को 72 से तो डिवाइड नहीं करेंगे, इसमें 3 घटाएंगे तो 114 हो जाएगा। ठीक है, ये भी डिवाइड नहीं हो पाएगा। 75 में अगर 3 घटा देते हैं यानी कि ये डिवाइड हो रहा है, और ये इसमें 3 घटा देंगे तो 6 हो जाएगा, तो ये भी नहीं कट रहा था, यानी कि आपका एक ही ऑप्शन बचा, तो ये हो जाएगा थर्ड ऑप्शन इसका आंसर। और ऐसे भी इसमें क्या करना होता है, छोटी से छोटी संख्या निकालना है। ठीक है, तो एलसीएम ही एक संख्या है जो छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या है तीनों का, और उसके आगे बोल रहा है कि शेषफल 3 बचे, तो 3 आगे बढ़ जाएंगे तभी तो 75 रहेगा, तो शेषफल 3 बचेगा। 75 रहेगा, 72 से डिवाइड करेंगे तभी तो 3 शेषफल बचेगा, यानी कि 3 इसमें जोड़ देते तो जो आता वो आंसर हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव डाले गए, मतों की कुल संख्या 22 थी। इनमें से 40% मत अवैध जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुए, जबकि दूसरे उम्मीदवार को 6000 मतों से हार का सामना करना पड़ा। डाले गए कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें टोटल बोल रहा है कि 22 मत है, इसमें 40 जो फीसदी है यानी कि 40% अवैध है, तो वैध कितना है 60%। उसमें कह रहा है कि वैध मत में से 60% जो है जीतने वाले को मिला है और 40% हारने वाले को। ठीक है, विनर हो गया आपका 60% और लूजर को 40 मिला, तो इसे कितना कम मिला 20%। तो बोला कि 6000 वोट से हार का सामना करना पड़ा, यानी कि 20% का वैल्यू 6000 है, तो 100% निकाल लीजिए, यानी कि हमें वैलिड मत पता चल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 तिया 6 30,000। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है 100% ये वैध मत है। ठीक है, लेकिन हमें
यहाँ पर शुरू में कहा कि 40% जो है अवैध है, तो 60% का वैल्यू है ये 30,000। तो 100% का निकालिए इसका आप, तो 1% का हो जाएगा 1% का पहले 6×5 = 30 यानी कि 500। तो 100% का हो जाएगा कितना 5,000 50,000। ठीक है, यानी कि जो टोटल मत है 50,000 था। बाई का वैल्यू ये आ गया आपका। ठीक है, 10th नंबर क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एक घन का आयतन 512 सेंटीमीटर क्यूब है। इस घन के प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें दिया हुआ है कि घन का आयतन यानी कि भुजा क्यू दिया हुआ है, भुजा क्यू दिया हुआ है। घन का आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा क्यू, यानी कि 512 है। तो 512 किसका क्यू होता है? भुजा का वैल्यू हो जाएगा आपका कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। हमें लंबाई ही पूछ रहा था, भुजा की लंबाई, तो 8 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो घन का आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा क्यू, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट 11th नंबर क्वेश्चन देखिए। एक शिविर में एक ही आकृति और आकार के तंबू लगाए गए हैं। प्रत्येक तंबू 4 मीटर की ऊंचाई तक बेलनाकार और उसके ऊपर शंक्वाकार है। बेलनाकार भाग और शंक्वाकार भाग दोनों के आधारों का व्यास दिया हुआ है 10.5 मीटर है और शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई जो है 10 मीटर है। यदि सभी तंबुओं को बनाने में कुल 3861 वर्ग मीटर कैनवास का उपयोग किया गया है तो शिविर में कितने तंबू हैं? एक शिविर लगा था जिसमें जो तंबू लगे हुए थे वो नीचे का जो था बेलनाकार था और ऊपर जो था शंक्वाकार था। ठीक है, इस तरह से। ठीक, और इसमें हमें दिया हुआ है दोनों के आधारों का व्यास दिया हुआ है 10.5 मीटर, यानी कि त्रिज्या कितना हो जाएगा? त्रिज्या आपका हो जाएगा इसका आधा व्यास का, यानी कि 10 पॉइंट को नीचे कर देंगे तो हो जाएगा 10 और ये 2 गुना 20, यानी कि ये हो जाएगा 21, 5 चौक 20 और ये 5 दूनी 10, 21/4। त्रिज्या आ गई आपकी यार 21/4, यानी कि त्रिज्या ये हो गया 21/4, ये भी हो गया। और दिया हुआ है कि जो बेलनाकार आधार है, बेलनाकार जो है एरिया, उसकी ऊंचाई 4 मीटर है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई है 4 मीटर। आगे दिया हुआ है तिर्यक ऊंचाई, शंकु का तिर्यक ऊंचाई यानी कि ये 10 मीटर है। ठीक है, तो इस तरह का जो तंबू बना है वो कितने तंबू बने थे और टोटल जो कपड़े लगे थे 3861 मीटर, यानी कि एक तंबू का पहले निकाल लेते हैं कितना कपड़ा कैनवास का उपयोग किया गया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोनों का इसमें आयतन नहीं जोड़ेंगे क्योंकि कैनवास जो लगते हैं वो कपड़े लगते हैं, तो वो बाहरी एरिया का लगते हैं, तो बाहरी का उसका क्या निकालना पड़ेगा? वक्र, जो तिर्यक ऊंचाई होती है, जितने भी कपड़े लगेंगे बाहर लगेंगे यानी वक्र का लगेंगे, यानी कि दोनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ देंगे। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? πr/h, 2πr/h, 2πr आपका हो जाएगा 21/4, h हो जाएगा ऊंचाई 4 मीटर है, 4 कर देंगे, प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? πr/l, r आपका 21/4 हो जाएगा और l है 10 मीटर, 10 कर देंगे। इक्वल टू है 3861, लेकिन इक्वल टू तभी होगा जब इसमें संख्या टोटल हम मल्टीपल करेंगे, यानी कि n संख्या।
n बन रहा है। अब यहाँ से क्या कीजिए, मल्टीपल करना लॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर से आप पाई और r को कॉमन ले लीजिए, यानी कि n 21 बटा पाई का मान 22/7 होता है, मल्टीपल 21/4। ठीक है, तो अंदर हो जाएगा, ये बच गया 4 और 2, 4 दूनी 8, 8 प्लस ये हो जाएगा 10 बच गया, 8 + 10 18, यानी कि 18 मल्टीपल हो जाएगा यहाँ। ये हो गया आपका 38 61। ठीक है, अब यहाँ पर काट दीजिए जो कट रहा है उसे। ये हो जाएगा 7 या 21, आगे ये कट जाएगा आपका 2 से, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 2 से ये 11 बार में। आगे भी इधर काट दीजिए, 11 से 11 तिया 33, बच गया कितना 5, 11 × 5 = 55, 11 × 1 = 11। ये 3 लाइन से काट देते, 9 चौक 36, सॉरी 9 से नहीं कट रहा है, इसे देखते 3 इकाई 3, फिर 3 7 21, ये 9 से अब कट रहा है, 9 इकाई 9, 9 तिया 27, 13 बार, यानी कि n का वैल्यू आपका आ गया 13, यानी कि 13 तंबू लगाएगा। ठीक है, टोटल यहाँ जैसे कि ये दोनों को जोड़ दिए, दोनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो एक तंबू टोटल का आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना तंबू लगा, उसको कैनवास लगा, कपड़े लगे, एक का निकल गया, तो इसमें n मल्टीपल कर देंगे, जितना भी निकलेगा उतना ही का ये दिया हुआ है 3861। ठीक है, तो यहाँ से n का वैल्यू निकाल लिए, कितना आ गया 13। ठीक है, नेक्स्ट 12 क्वेश्चन नंबर देखिए। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक व्यक्ति कुछ केले 12 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदता है और उन्हें 22/4 रुपये प्रति केले की दर से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि 22 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से कोई है जो एक व्यक्ति केला खरीदता है, यानी कि CP हो जाएगा इसका 22 रुपया एक दर्जन का रेट। फिर आगे कहा कि इसे सेल करता है 22/4 रुपये प्रति केले है, तो यहाँ पर 12 केला प्रति दर्जन के हिसाब से करेंगे, यानी कि 12 से मल्टीपल कर देंगे, यानी कि ये हो जाएगा 4 तिया 12, 3/, तो यहाँ पे हो गया CP हो गया आपका 22 और ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस 3/, तो लाभ कितना हो रहा है 2 का हो रहा है, तो 2/1 हो जाएगा मल्टीपल 100, यानी कि 200% पे बेच रहा है, लाभ पे। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका 13 क्वेश्चन नंबर देखिए। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक व्यक्ति 7.5 किलोमीटर की दूरी 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से तय करता है। इस दूरी को तय करने में उस व्यक्ति को कितना समय लगेगा, यानी कि दूरी बटा समय का चाल करेंगे टाइम निकालने के लिए, यानी कि T हो जाएगा आपका, दूरी हो गया आपका 7.5 किलोमीटर, तो मीटर में बदलेंगे क्योंकि यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड है, तो ये हो जाएगा 7,000 मीटर बटा चाल 25 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 25 या 75, ये हो जाएगा 30 सेकंड। लेकिन हमें निकालना क्या है, आंसर दिया हुआ है मिनट में, तो 60 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि हो जाएगा आपका टाइम 5 मिनट 5 मिनट। ठीक है, ये सेकेंड में आया था तो इसे मिनट में करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। मिट्टी के तेल के मूल्य में प्रति वर्ष 10% वृद्धि होती है। यदि मिट्टी के तेल का वर्तमान मूल्य 50 रुपया प्रति लीटर है तो 4
2 वर्ष बाद मिट्टी के तेल की प्रति लीटर मूल्य क्या होगी। यहाँ पे कह रहा है कि प्रति वर्ष 10% की दर से बढ़ रही है मिट्टी का तेल। वर्तमान में रेट है इसका 50 रुपया, ठीक है, 50 रुपया है अभी। और 2 वर्षों के बाद यानी कि 2 वर्ष लगातार 10% वृद्धि होगा तो कितना हो जाएगा 10%, यानी कि 1/10, यानी कि 11/10, या फिर 110/10 लिख सकते थे। ये 10 0 0 कट गया, यानी कि ऊपर हो गया आपका 21 बचे 5, अब 12 बचे 60 बटा 10, यानी कि 10.5 रुपये हो जाएगा आपको 2 वर्षों में, ठीक है। लगातार 2 वर्ष बढ़ा 10%, इसलिए 11/10 के, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 1 से 43 तक की प्राकृत संख्याओं का एवरेज क्या होगा। एवरेज निकालना है 1 से लेके लगातार 43 तक प्राकृत संख्याओं का। तो इसका एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या, यानी कि 1 + 43 बटा 2 से डिवाइड करते हैं, यानी कि आपका आ गया 22, इसका एवरेज, ठीक है। जब लगातार संख्या और डिफरेंस बराबर होता है लगातार संख्या का, तो इस स्थिति में पहली संख्या और लास्ट संख्या को 2 से जोड़ करके 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक काम को P और Q मिलकर 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं और उस काम को R अकेले 60 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि P और R मिलकर उसी काम को 38 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो Q द्वारा अकेले उस काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। यहाँ पे कह रहा है कि P और Q, P और Q दोनों मिलकर 24 दिन में कर रहा है और इसी काम को R है जो 60 दिन में कर रहा है, यानी कि 60 दिन में कर रहा है। फिर अगला है P और R 38 दिन में कर रहा है, P + R 38 दिन में कर रहा है, ठीक है। तो इसका एलसीएम निकाल लीजिए, टोटल वर्क कितना है जो पता चल जाएगा। इसका एलसीएम हो जाएगा आपका, सॉरी ये 36 है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। तो इसका एलसीएम हो जाएगा आपका, जो भी होगा 60 से मल्टीपल करेंगे, यानी कि 6 × 24 36 तो डिवाइड नहीं होगा आपका, 6 × 36 360, ये डिवाइड हो रहा है 24 से भी डिवाइड हो रहा है, यानी कि इसका एलसीएम हो जाएगा 360। 24 को 15 से मल्टीपल करेंगे तो 160 हो जाएगा। ये 6 × 36, ये 36 को 10 से मल्टीपल करें तो ये हमें एफिशिएंसी पता चल गया सभी का। तो हमें निकालना क्या है, Q का। तो Q का निकालना है, सिर्फ एक में Q है, इसमें, ठीक है। तो इन दोनों को अगर जोड़ देते हैं PQR हो जाएगा दोनों को जोड़कर, और इसमें घटा देंगे PR को, तो हो जाएगा क्या, RQ का वैल्यू पता चल जाएगा। PR को घटा देंगे PQR में तो Q पता चल जाएगा, यानी कि 15 × 6 21, 21 में 10 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 11, यानी कि 360/11 दिन। ऑप्शन में तो पूर्णांक में है तो इसे तोड़ दीजिए, 11 × 3 = 33, 11 × 2 = 22, बच गया 8 आपका 11, 32.8/11 डे, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड में इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। किसी वस्तु के अंकित मूल्य का 2/5 उसके क्रय मूल्य के 4/7 के बराबर है। यदि इसकी बिक्री पर 15% की छूट दी जाती है तो लगभग कितना प्रतिशत का लाभ होगा। जैसे कि कह रहा है कि MRP का 2/5 और
ये बराबर है CP का 4/5 के, ठीक है, 4/7 का, ठीक। तो यहाँ से MRP और CP का रेशियो निकाल लीजिए। ये 2 कट गया आपका, यानी कि 10 CP बराबर ये हो जाएगा 7 MRP, ठीक है। यहाँ से CP और MRP कितना हो जाएगा, CP हो जाएगा आपका 10 और MRP हो जाएगा, सॉरी MRP हो जाएगा, CP 7 है और MRP 10, ठीक है। तो हमें पूछा है कितना प्रतिशत का लाभ होगा, कब, जब 15% का छूट देंगे, यानी कि मार्क्स प्राइस पे 15% का, यानी कि 10 का 10 का जब हम 15% का छूट देंगे, यानी कि 85% पे बेचेंगे, तो हमें कितना का लाभ होगा, ठीक है। ये 100 से आपका 0 0 कट गया, 5 से 17 × 5 = 85, सॉरी ऐसे ही रहने दीजिए, 0 0 यानी कि 8 रुपया 5 पैसा, इतना बेचेंगे तो कितना का लाभ होगा। CP है 7 रुपया, मान लेते हैं रेशियो में हो या जैसे भी हो, 7 रुपया है, ये 8.5 रुपया में बेच रहा है, तो 1.5 रुपया का फ़ायदा कर रहा है, यानी कि 1.5/7 मल्टीपल 100 प्रॉफिट परसेंटेज निकाल रहे हैं, ठीक है। ये पॉइंट है, नीचे आपका 1 0 कट जाएगा पॉइंट से, फिर आपका हो गया 150/7, यहाँ डिवाइड कर देंगे 7 से, तो हो जाएगा ये आपका 7 दूनी 14, 1 0 यानी कि 10 हो जाएगा, 1 बार में लगाएंगे, फिर 3 बच जाएगा, 7 × 28 यानी कि 43 आपका % हो जाएगा इसका प्रॉफिट। ऑप्शन देख लीजिए आपका सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। तो ये रेशियो में आया था, लेकिन रेशियो में ना रियल मान करके क्वेश्चन को सोल्व कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ए ने 1600 रुपया में एक पुस्तक खरीदी। ए ने 10% की हानि पर बी को बेचा, बी ने उसी को 20% की हानि पे सी को बेचा। सी ने उस पुस्तक को किस मूल्य पे खरीदा। ए जो है, इस एक पुस्तक का रेट है 1600 रुपये, तो ए ने क्या किया, 10% की हानि पे यानी कि 90% पे बेचा 1600 का, फिर बी को बेच दिया, तो बी ने क्या किया, इसे 20% की हानि यानी कि इस रेट को 20% की हानि पे बेच दिया सी को, यानी कि 80% पे बेच दिया। तो इस रेट का मूल्य क्या है, बेचा तो इसका रेट कितना सी जो है भुगतान करेगा इस रेट को, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू निकाल लीजिए, ये 00 कट गया आपका, ये 00 कट गया, यानी कि हो जाएगा 16 मल्टीपल 9 × 72, ठीक है। इकाइयाँ स्थान देख लेते हैं, 6 दूना 12 यानी कि 2 होना चाहिए आपका, ये दोनों हट गया, बच गया आपका 2 ऑप्शन। तो अंकों का योग कर दीजिए, 6 1 7 हो जाएगा, ये 7 2 9, 9 7 63 यानी कि 9 हो गया इसका। इसका कर देते, ये हो जाएगा 2 2 2 4 5 4 9, ये हो रहा है 9। इसका देख लीजिए, 4 4 8 8 2 10, ये तो हो गया, कट गया आपका, आंसर हो जाएगा ये फर्स्ट, ठीक है। मल्टीपल लॉन्ग था इसलिए ऐड कर दिए थे, ऐड करके देख रहे थे कि हो रहा है कौन सा हो रहा है, ठीक है। 1152 रुपया इसे भुगतान देना पड़ेगा सी को, उस रेट का, पुस्तक का रेट, ठीक। नेक्स्ट नंबर 19 देखिए, क्या दिया हुआ है। ए अकेले एक कार्य को 7 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी अकेले उसे 10 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ कार्य करें तो वे उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि ए है, किसी कार्य को 7 दिन में कर रहा है और बी उसी कार्य को 10 दिनों में कर रहा है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर देंगे, यानी कि टोटल वर्क हो जाएगा 70, एलसीएम दोनों का, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 7, 10 और 7 की क्षमता से दोनों करेगा, यानी कि टोटल 17 की क्षमता से करेगा, तो कितना हो जाएगा, आगे डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी कि इतना डे लग जाएगा उसे दोनों को, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन नंबर देखिए। यदि ए का 80% बी के 90% से 13 अधिक है और ए के 40% और बी के 60% का अनुपात 10:9 है तो ए माइनस बी का मान क्या होगा। यहाँ पे कह रहा है ए का 80%, बी का 90% से 13 अधिक है, तो यहाँ से ए का और बी का वैल्यू तो रेशियो पता नहीं चलेगा। यहाँ से देख लीजिए ए और बी का दिया हुआ है रेशियो, ए का 40% और बी के 60% का रेशियो दिया हुआ है 10:9, यानी कि ए का 40% बटा बी का 60% का रेशियो है 10:9, ठीक है, वैल्यू है। अब यहाँ से ए और बी का रेशियो में पता कर लीजिए और वैल्यू परसेंटेज से परसेंटेज हट के आपका ये बी दूना 40, बी तिया 60, ये 3 से कट गया, 3 तिया 9 और ये 2 पचे 10, यानी कि ए और बी का रेशियो आ गया आपका, ए और बी का रेशियो 5:3 है, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू डाल दीजिए ए का, यानी कि 5 के मान लेते हैं, रेशियो में है तो 5 का 80%, 80/100, बी के यानी कि 3 के 90%, 90/100 से 13 अधिक है, यानी कि इसमें 13 माइनस करें या फिर 13 इसमें जोड़ दें तो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। +3 13 कर देते हैं इक्वल टू 0 से 0 ये कट गया, 5 दूनी 10, 2 चौके 8, यानी कि 4 के हो गया इधर, इक्वल टू 0 से 0 ये कट गया, आपका हो गया 9 तिया 27 के प्लस 130 बटा 10 हो जाएगा, के है, ठीक है। 10 इधर चला जाएगा तो 40 के में 27 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 40 के में 27 को घटा देंगे तो आ जाएगा 13 के इक्वल टू 130, यानी कि रेशियो का 1 रेशियो का वैल्यू आ गया आपका 10, यानी कि ये 50 हो गया, ये 30 हो गया, ठीक है। के का वैल्यू रख दिए तो रेशियो का, तो हमें माइनस पूछा है ए माइनस बी, तो कितना आ जाएगा, दोनों को घटा दीजिए 20, ठीक है। दोनों का डिफरेंस ही पूछा था ए और बी का। अगर हम यहाँ से शुरू से यहाँ से बनाते तो आपको ए और बी का रेशियो में वैल्यू आता। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। एक रेलगाड़ी पर स्थिर खंभे की पूरी तरह से 18 सेकेंड में और एक पुल को 44 सेकेंड में पूरी तरह से पार कर लेती है। यदि पुल की लंबाई 650 मीटर है तो ट्रेन की लंबाई कितनी है। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेलगाड़ी है जो एक खंभे को यानी कि खुद की लंबाई को 18 सेकेंड में पार कर रहा है और एक पुल को जिसकी लंबाई 650 मीटर है उसको 44 सेकेंड में पार कर रहा है, तो उस ट्रेन की लंबाई कितनी है। तो यहाँ पे 18 सेकेंड में एक पोल को पार कर रहा है, यानी कि खुद की लंबाई को पार कर रही है, और 44 सेकेंड में एक पुल को पार कर रही है जिसकी लंबाई 650 है। तो इसमें पुल की लंबाई और खुद की लंबाई पार कर रहा है, यानी कि टोटल दोनों का टाइम दिया हुआ है 44 सेकेंड। तो इसमें 18 सेकेंड घटा देंगे तो ट्रेन की लंबाई का टाइम घट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 18 सेकेंड घटा दिए माइनस कर दिए तो ये हो जाएगा 8 6 14 2। 26 सेकेंड में 18 सेकेंड को जब घटाए, 18 सेकेंड यानी खुद की लंबाई को घटा दिए तो ये बच गया पुल की लंबाई को पार कर रहा है 26 सेकेंड में। 650 मीटर को 26 सेकेंड में पार कर रहा है, तो हमें ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है, यानी कि छब्बीस सेकेंड में 650 मीटर जा रहा है, तो 18 सेकेंड में कितनी दूर जाएगा। 650
बटा 26 मल्टीपल 18, ये कट जाएगा 13 दूनी 26, 13 पचे 65 और 2 से ये कट जाएगा आपका, ये 0 हो गया, 9 दूनी 18 यानी कि 9 पचे 45 यानी कि 450 मीटर उस ट्रेन की लंबाई थी। ठीक है, तो ये 44 सेकेंड जो था वो खुद की लंबाई, ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई दोनों का था टाइम। तो ट्रेन की लंबाई को हटा दिए तो पुल की लंबाई का पता चल गया टाइम। ठीक है, नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिंप्लीफिकेशन का है। एक्स का वैल्यू हमें निकालने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पे पहले डिवाइड कर लेंगे। 6 को 18 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6 और 6 चक 24 हो जाएगा, यानी कि 2x + 3 बटा ये 24 हो गया, 6 चक 24 और 2 26 प्लस इक्वल है, इक्वल टू ये हो जाएगा 12 तिया 36, अब 36 और 5 41 और ये डिवाइड हो जाएगा, 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 से तो 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4। ठीक है, ये मल्टीपल कर दीजिए, क्रॉस मल्टीपल। अगर ये कट रहा है तो इसे और छोटा कर देते हैं, 2 और ये 13 यानी कि 4x + 6 = 41 मल्टीपल 13। ठीक है, 4x ये दोनों को मल्टीपल कर दीजिए, 41 को 13 से तो कितना आ जाएगा 533 में 6 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आएगा आपका 527 बटा 4, कितना आ गया 4 इकाई 4 1 0 4 तिया 12 1 3 4 7 28 4 5 20 यानी कि x 131.375। ठीक है, x का ही वैल्यू निकालना था। ठीक, नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, पाई चार्ट का क्वेश्चन है। इसमें जो दिया हुआ है पाई चार्ट, उसमें बोल रहा है कि 7 दुकान है, वो भी डिग्री में दिया हुआ है संख्या को। तो यहाँ पे हमें पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है यदि 7 दुकान द्वारा बेची गई कुल बोतलों की संख्या 1500 है। ठीक है, टोटल का है 1500, तो S4 द्वारा बेची गई बोतलों की संख्या कितनी है, यानी कि टोटल का डिग्री में कितना दिया हुआ है, S4 का कितना है 54 डिग्री, यहाँ पर देख रहे हैं तो 54 डिग्री है जो, तो डिग्री में तो नहीं संख्या निकालना है, तो डिग्री को हटाने के लिए क्या करेंगे 360 से डिवाइड करेंगे। जैसे कि परसेंटेज अगर दिया हुआ रहता तो परसेंटेज 10% तो 100 से डिवाइड करते, उसी तरह से डिग्री है तो डिग्री में 360 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये 0 से 0 कट गया, 9 छक 54, 9 चौक 36, 2 से ये कट जाएगा आपका 3 बार में और इधर आपका कट जाएगा 75 बार में, यानी कि टोटल आ गया कितना संख्या है S4 का बेची गई। 5 से इसके डिवाइड मल्टीपल कर दीजिए, 5 या 15 7 21 1 22 यानी कि 225 S4 ने बेची बोतलों की संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न बार चार्ट 6 अलग अलग मैचों में एक गेंदबाज द्वारा बेच दिए गए रनों और फेंके गए ओवरों को दर्शाता है। यहाँ पर दिया हुआ है दिए गए ओवर और फेंके गए गेंदबाजों का संख्या। ठीक है, हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि सभी 6 मैचों में गेंदबाजों द्वारा इकोनॉमिक रेट क्या है, और इकोनॉमिक रेट का यहाँ पर फार्मूला दिया हुआ है। कह रहा है कि दिए गए रन और फेंके गए ओवरों की संख्या को से डिवाइड करना है, यानी कि आपका बॉक्स खाली बॉक्स जो है वो दिए गए रन है, यानी कि सभी को जोड़ दीजिए। ये हो जाएगा 6 6 12 2 14 3 17 17 0 हो गया है, 17 6 23 बच गया 2
3 2 5, 5 2 7, 7 4 11, 11 7 18, 18 5 23, 23 और 6 29। डिवाइड करेंगे किससे? इकोनॉमिक रेट निकल रहा है, ठीक है। डिवाइड करेंगे नीचे वाले से, यानी कि फेंके गए ओवर का। तो यहाँ हो जाएगा 10 9 19, 19 और 8 27, 27 और 6 33, 33 और 8 हो जाएगा 41, 41 और 7 48, ठीक है। अब यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा, पॉइंट में आएगा आंसर। ये हो जाएगा 8 6 48 और 4 बच गया, 4 6 चौक 24 है, 4 24 4 28 हो जाएगा। यानी कि आप घटाइएंगे तो कितना हो जाएगा? 8 5 13 और ये बच गया आपका 8, 8 में 0 घटाएंगे यानी कि 5 0 आ जाएगा। यानी कि ये आपका पहले 6 बार में लगा, फिर पॉइंट लगाए, फिर 1 बार में लग रहा था, 50 क्योंकि आया था, फिर आगे 0 लगा देंगे क्योंकि इसी के लगभग आएगा आपका आंसर। देख लीजिए इसमें है आपका, ठीक है। क्योंकि 50 आया था तो फर्स्ट बार एक बार में लगाए तो 48, 2 बच गया, 2 फिर 0 बार में 20 से तो लगेगा ना, तो 0 बार के लगाए, ठीक है। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। दिए गए तालिका एक विशेष दिन का पर एक दुकान द्वारा बेचे गए 5 विभिन्न ब्रांड के बैगों की संख्या को दर्शाता है। क्वेश्चन हमें पूछ रहा है सीमेंट के प्रत्येक बैग का वजन समान है और 45 kg के बराबर है। एक साथ ही दी गई सभी सीमेंट बैगों का कुल वजन कितना है, ठीक है। एक वजन का हमें बोल रहा है कि एक जो बैग है उसका जो वजन है 45 kg का है और सभी बैग का जो वजन है सेम है, बराबर है, ठीक है। तो हमें पूछा है कि कुल का कितना वजन है, यानी कि टोटल जितने भी ब्रांड हैं सीमेंट का सभी का कितना वजन है वो पूछ रहा है। तो सबको जोड़ देते हैं, 9 1 10, 10 10 20, बच गया 0 हो जाएगा, बच गया 2, 6 2 8, 8 4 12, 12 9 21, ठीक है। 210 बैग हो गए, लेकिन एक बैग का रेट जो वजन है 45 kg है, 45 से मल्टीपल कर देंगे, कितना आ जाएगा 45 और ये हो जाएगा 45 दूना 90, 945, 1 0 यानी कि 9000 450 kg का टोटल बैग हो जाएगा, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और आप लोग वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और दोस्तों को भी शेयर करें वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक। थैंक यू।